हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका पीके एजुकेशन सेंटर में स्वागत करते हैं। आज हमारे 14 चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। यहाँ पर चाहे जैसे दिया रखा है कि यहाँ पर एक गोलीय दर्पण है जिसके यहाँ पर दर्पण का ध्रुव है, या यहाँ पर मुख्य फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है और ए से एम तक जाने वाली किरण आपतित किरण है और जो कि टकराकर यहाँ पर जब परावर्तित हो जाती, जो बी दिशा में चली जाती है, ये जब परावर्तित किरण है और इसके बीच में ये जो अविलंब है जो कि दो बराबर कोणों में बांट देती है। पहला कोण आपतन कोण, दूसरा कोण जब परावर्तन कोण। इसी प्रकार से इस थ्योरी को जब पढ़ सकते हैं। इसी थ्योरी में ये सब बातें दी गई, जो बातें आपको हमने समझाई हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है पी एफ बराबर फोकस दूरी। यहाँ चल लिखा है पी एफ बराबर फोकस दूरी, तो पी एफ बराबर फोकस दूरी और जो हमारी जो पी एफ है वह एम एफ के बराबर है। यानी कि जो हमारी पी एफ है, जो पी एफ है वो हमारे एफ एम के या फिर एफ एम के बराबर है। यानी ये दोनों आपस में जो बराबर हैं। ये समीकरण नंबर 1, इसे आपको याद रखना है। और पी सी बराबर वक्रता त्रिज्या, और पी सी बराबर वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्रिभुज सी एम एफ में, त्रिभुज सी एम एफ, दोबारा समझे आप लोग, त्रिभुज सी एम एफ, त्रिभुज सी एम एफ, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर त्रिभुज सी एम एफ में, जैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर सी एम एफ में दो कोण हैं, एंगल आई और एंगल आर। तो सबसे पहले ए एम, यहाँ पर एक लाइन बचा है ए एम जो कि समांतर है, ए एम समांतर है पी सी के। आपकी जो ए एम लाइन है वह पी सी के समांतर है। और अगर जैसा समांतर होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल एम सी पी, इस तरीके से हमारे दो कोण यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। आप लोग एक बार देख लें ये कोण कौन कौन से हैं। यहाँ पर ए एम सी इज इक्वल टू एम सी पी, यानी ये कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये कोण हो जाएंगे एकांतर कोण। ये आई तो ये भी आई। बस इतना खाली समझना है आपको कि जे समांतर हैं, इसलिए ये कोण बराबर होंगे। इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। तो ये हो जाएगा हमारा एकांतर कोण। अगर ये हमारे चाहे एकांतर कोण के हिसाब से बराबर हो जाते हैं तो इसके बाद में हम आगे क्या करेंगे, देखिए आप लोग। यदि ये एकांतर कोण के हिसाब से बराबर हो जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ पर जो एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर हो जाते हैं तो इससे हम बोल सकते हैं कि इस आर के सामने वाली जो रेखा है सी एफ, जो सामने रेखा जो है सी एफ, जो सामने वाली रेखा है सी एफ इज इक्वल टू जो इस आई के सामने वाली रेखा है वो है एम एफ, इसके सामने वाली रेखा ये और इसके सामने वाली रेखा ये, यानी कि एफ एम इज इक्वल टू एफ एम। और हमने यहाँ पर देखा है कि एफ एम बराबर पी एफ, एफ एम बराबर पी एफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। ठीक है, चलो वो तो यहाँ बचा हो जाएगा सी एफ बराबर पी एफ। इसके बाद में थोड़ा और आगे देखें हम लोग। अब चाहे यहाँ पर जैसे दिया गया है इसे हम यहाँ पर थोड़ा कर लें। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, हम यहाँ पर ले लेंगे सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी।
इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने इसे दो भागों में तोड़ लिया है। सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। अब यहाँ पर हमने लिखा है सी एफ बराबर पी एफ, तो हम यहाँ पर सी एफ के स्थान पर पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पी एफ इज इक्वल टू पी एफ बराबर सी पी। और हम अपने समीकरण में लिख चुके हैं, जो हमने अपने यहाँ समीकरण में लिखा था लोगों कि पी एफ बराबर फोकस दूरी और पी सी बराबर वक्रता त्रिज्या। तो ये हो जाए वक्रता त्रिज्या, इसे हम आर से लिखेंगे। और जो हमारे यहाँ पर जो पी एफ है जो चाहे फोकस दूरी है, यानी एफ प्लस एफ, एक एफ दो एफ बराबर आर, एफ बराबर आर अपॉन टू। आपके दोनों ही क्वेश्चन बन जाएंगे, एक ये भी है एक ये भी है। कोई पूछ सकता है आर बराबर 2f या फिर एफ बराबर आर अपॉन टू। धन्यवाद स्टूडेंट, काफ़ी लंबा वीडियो रहा।